गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित में अभ्यास 4 करेंगे और अभ्यास 4 क्या है? हमारी द्विघात समीकरण। इससे पहले हमने अभ्यास 3 में और 3 से पहले अभ्यास 2 में द्विघात बहुपद को पढ़ा था। तो क्या बताया था आपको कि द्विघात जो बहुपद था, क्या होता है द्विघात बहुपद? द्विघात बहुपद जिस बहुपद की घात क्या होती है, सबसे बड़ी घात 2 होती है, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया, माना x² + 4x + 3 लिख दिया। तो यहाँ पे जो ये बहुपद है, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, इसलिए हमने इसे द्विघात बहुपद कहा। और हमने देखा था कि जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप भी कहते हैं हम उसको। जो मानक रूप होता है वो ax² + bx + c के रूप में होता है। ये भी हम इससे पहले अभ्यासों में पढ़ चुके हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c है। अब हमें पढ़ना है इस अभ्यास में द्विघात समीकरण। देखो, द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण के लिए हमें क्या करना है? द्विघात समीकरण बतानी है हमको। तो जो द्विघात बहुपद है उसमें क्या लगा देंगे हम? शून्य लगा देंगे, तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो वो हो जाएगी हमारे पास ax² + bx + c = 0। क्या लगा दिया हमने इसमें? 0 लगा दिया, और 0 लगाने से ये बन जाएगी द्विघात समीकरण। जैसे हम लिख लेंगे कि 4x² + 3x + 7 बराबर अगर 0 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? हमारे पास द्विघात समीकरण है। ठीक है, और इससे पहले हम ये भी पढ़ चुके हैं, जो द्विघात बहुपद होता है उसके जो शून्यंक होते हैं, शून्यंक, तो शून्यंकों का जो योग होता है, योग शून्यंक क्या होते हैं? 2 होते हैं, अल्फा और बीटा। और शून्यंकों का जो योग होगा, यानी अल्फा + बीटा, हमने पढ़ा था, वो होता है -b/a। और -b क्या होता है इसमें? b क्या है द्विघात समीकरण में? x का गुणांक, और a क्या है? x² का गुणांक। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा था इसमें कि शून्यंकों का गुणन यानी गुणनफल। शून्यंकों का जो गुणनफल होता है, क्योंकि शून्यंक क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं, 2 शून्यंक, तो गुणनफल होता है अल्फा × बीटा, ये बराबर होता है c/a। ये सब सूत्र हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आती है हमारे पास अभ्यास। अभ्यास क्या है? इसमें पहली अभ्यास है 4.1, और इसका पहला सवाल जो है कि जांच कीजिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं। निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं, हमें ये बताना है। ठीक है, अब हमें ये बहुपद दे रखा है उसने, तो इसको क्या करेंगे? जब हम हल करेंगे फर्स्ट वाले को, क्या दे रखा है? x + 1 का स्क्वायर, और ये बराबर है 2x - 3 दे रखा है। हमें इसे द्विघात समीकरण है या नहीं ये बताना है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इधर क्या है? x + 1 का होल स्क्वायर, यानी इसकी तुलना किससे होगी? a + b के होल स्क्वायर से होगी। तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र आपको पता है। इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास? a² + b² + 2ab। ये हमारे पास a + b के होल स्क्वायर का सूत्र होता है। इस सूत्र को हम x + 1 के होल स्क्वायर पे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2ab। ठीक है, सूत्र में रख दिया मान। और इधर राइट हैंड साइड में क्या कर लेंगे? 2 की गुणा x - 3 से कर लेंगे, तो 2x - 2 × 3 = 6 लिख दिया हमने। सॉल्व करेंगे, x² 1 का स्क्वायर 1 + 2x, ये बराबर हो जाएगा 2x - 6। अब हमने इसे क्या करना है? बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो समीकरण लिखने के लिए हम एक साइड ले आएंगे दोनों पदों को,
तो +1 + 2x इधर लाएंगे जब बाईं साइड पे तो क्या हो जाएगा, -2x और प्लस का 6 बराबर 0। क्योंकि समीकरण बनानी है इसलिए हमने क्या लगा दिया, इसमें 0 लगा दिया। 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये आ गया x² प्लस 6 में 1 जोड़ेंगे 7 बराबर 0। अब हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, क्योंकि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इसलिए क्या है, यह है द्विघात समीकरण है। तो हम लिख लेंगे यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्यों कहा हमने इसको द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, x² प्लस 3x प्लस 1 ये बराबर क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमें सवाल दे रखा और हमें इसे भी बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसे भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे x² प्लस 3x प्लस 1 ये तो ऐसे ही रहेगा लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, किसका लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास, a² प्लस b² और -2ab। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो प्रयोग करने पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 का स्क्वायर -2ab लिख लिया। सूत्र से तुलना करने पे मान रख दिया। अब क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 3x प्लस 1 लिख लिया। ये हो जाएगा x² प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा 4x। ठीक है, अब समीकरण रूप लाने के लिए इन सबको कहाँ ले आएंगे हम, इन सबको कहाँ ले आएंगे हम, बाएं पक्ष में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x², क्योंकि इधर लाएंगे बाएं पक्ष में तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। x² प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4 प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का, -4x है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का 4x बराबर 0। क्योंकि हमें समीकरण में लाना है तो इसलिए दोनों पक्षों को एक साइड कर लिया और बराबर 0 लगा लिया। ठीक है, x² से x² कैंसिल हो गया, 4 में 3 जोड़ देंगे, दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 7x और माइनस का 4 और प्लस का 1 तो ये हो जाएगा -3 बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे जो चर है x उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, और जब एक घात होने के कारण ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात जो है वो 1 है, और जहाँ चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है वही क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है वो। अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमें क्या दे रखा है, एक समस्यात्मक प्रश्न है ये, और इसमें हमें इस प्रश्न को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो प्रश्न क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितना है, 306 है। इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि 2 क्रमागत, हम लिख लेंगे यहाँ पे मानेंगे हम कि 2 क्रमागत, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी क्रम से चलने वाले। तो क्या मान लेंगे हम, पहला मान लेंगे x और दूसरा मान लेंगे x प्लस 1। क्या माना हमने, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 मान लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शर्त क्या दे रखी है हमको कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। गुणनफल का मतलब इन दोनों का गुणनफल।
तो क्या आ जाएगा, पहला कौन है x, दूसरा है x प्लस 1, यानी इन दोनों का गुणनफल, दोनों गुणा हो रहे हैं और गुणा होके कितना है इनका गुणनफल 306। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है। अब इसकी गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 1 से करेंगे, x बराबर 306, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। हमें क्या करना था, इस समस्यात्मक प्रश्न को केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था। अब यहाँ पे x की, इस समीकरण में x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो क्या लिख लेंगे हम, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो हमने बताया कि द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 2 होती है, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। अब हम करेंगे अभ्यास। अब इसके बाद हम अभ्यास 4.2 के सवालों को हल करेंगे, ठीक है। अब बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास 4.2। 4.2 का पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि x का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो पहला सवाल ले रहे हैं हम, पहला क्या है इसका, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे हम, क्या ले लेंगे हम, 8 क्या ले लेंगे इसमें एलसीएम, तो 8 की 2 से होगी 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर, 8 की x से करेंगे माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर 0। ये 8 कहाँ चले जाएगा 0 के साथ, तो ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। अब इस समीकरण के हमें क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। पहले हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदल लिया, अब इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो क्या होता है इसमें, इन दोनों की पहले क्या होगी, गुणा होगी। 16 की गुणा 1 से होती है, तो 16 गुणा 1 बराबर हो गया 16। अब हम यहाँ पे किसके गुणनखंड करते हैं, 16। हम अपने मन में समझते हैं कि यहाँ पे 16 है और 16 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ करके कितना आए, 8 आए। गुणा करके तो 16 आए, लेकिन जोड़ करके कितना आए, 8 आए। अगर 4 की गुणा 4 से करते हैं तो ये आता है 16 और 4 में 4 जोड़ते हैं तो ये बनता है 8, ठीक है। 4 में हमने 4 जोड़ा तो ये बन गया 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मध्य पद को तोड़ते हैं, केवल प्रथम और अंतिम पद को ऐसे ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर, माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 4x, 4 में 4 जोड़ेंगे तो बनेगा 8 और प्लस 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 16 एक्स स्क्वायर माइनस की गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो हो जाएगा माइनस का 4x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करना है, फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे। जब फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4x कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 4 का भाग 16 में करेंगे तो 4 बार जाएगा, ये बच गया x। 4x से 4x पूरा चला गया, यहाँ बच गया 1 माइनस, इसमें कोई कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ नहीं होता उसमें 1 लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 4x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0, ये आ गया। हमें क्या निकालना है, इसके मूल निकालने हैं, तो हम लिख लेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर आ जाएगा 1/4, ठीक है। ये आ गया x का मान। सेम ये भी ऐसी है, बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो जो हमें मूल मिले हैं, इसके कितने मूल मिले हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण है इसलिए इसके मूल भी 2 मिलेंगे, तो
तो इसलिए हम लिख लेंगे मूल बराबर 1/4 और 1/4, यानी दोनों मूल क्या हैं इसके समान है। ठीक है, अब आता है इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, ये लिया हमने। इसके भी हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों पदों की क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे कितना हो जाएगा, √2 की गुणा 5√2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2, क्योंकि √2 क्या बनेगा, 2 बनेगा, तो ये आ जाएगा 10। अब हम यहाँ पे फिर से समझेंगे कि यहाँ पे कितना है, 10 के टुकड़े करने हमें, तो जोड़ के कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो यानी 5 + 2 बराबर 7, क्योंकि 5 की 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 5 की 2 से गुणा करने पे तो आना चाहिए 10 और जोड़ने पे आना चाहिए 7। अब हम क्या करेंगे, मध्य पद में कितना लिख लेंगे, 5 + 2 लिख लेंगे। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस का 5 √2 बराबर 0 लिख लिया। अब क्या करना हमें, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे। देखो जब फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे हम तो केवल हमें क्या दिखाई दे रहा है, x ले लिया, यहाँ आ गया √2x प्लस 5 बच गया। अब यहाँ भी क्या करना है हमको, देखो यहाँ पे √2 होना चाहिए और यहाँ पे 5 होना चाहिए, इसका मतलब हमें √2 कॉमन ले लेना है। अब जैसे ये 2 लिखा गया तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे एक अंडर क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ बच गया 1 √2, यहाँ पे एक अंडर ऐसे ही रह गया, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, ये बच गया यहाँ पे। ठीक है, दोनों पद सेम हो गए, तो यह आ जाएगा √2x प्लस 5 और x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, हमें निकालना है मूल, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0, √2x बराबर माइनस का 5, x बराबर -5/√2 आ गया। अब क्या करते हैं कि हर से परिमेयकरण करते हैं, तो इस √2 को हमें यहाँ से हटाना है। तो क्या करेंगे हम, इस √2 से गुणा और √2 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कि -5 √2/2। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर हो गया -√2 आ गया। तो जो हमें मूल मिले हैं इसके, वो मूल क्या है हमारे पास, मूल आ गए -5 √2/2 और दूसरा मूल क्या है, -√2। ठीक है, ये दो मूल हमको क्या हो गए, इस द्विघात समीकरण से प्राप्त हो गए। बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो जो ऊंचाई है वो क्या है, आधार से कम है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे इसमें, माना आधार को मान लेंगे हम x, कि माना आधार बराबर x सेंटीमीटर मान लिया हमने, आधार को क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार से कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी ऊंचाई। और कर्ण कितना दे रखा हमको, कर्ण बराबर है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय में एक सूत्र पढ़ा है, वो क्या होता है कि कर्ण का वर्ग ये बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये सूत्र होता है हमारे पास किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस का सूत्र कहलाता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो लंब है, लंब किसका काम करेगा, ऊंचाई का। तो कर्ण की जगह कितना है 13,
13 का वर्ग, लंब यानी ऊंचाई x माइनस 7 का वर्ग, और आधार का मतलब है x का वर्ग। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेंगे। 13 का वर्ग कितना होता है? 169, 169। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे इसको हम, सवाल को यहाँ पे इसको, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, क्या आ गया? 2 गुणा x गुणा 7 और प्लस आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस का 7 दूनी 14x और प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, 169 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का कितना आ गया? 49। क्या करेंगे इसे हम? द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे। तो समीकरण के रूप में लाने के लिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस का हो जाएगा 169 बराबर 0 हो गया। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 14x और इसमें से क्या करेंगे हम? 169 में से 49 घटाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 120 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, 2 क्या करेंगे? इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का कितना बचेगा यहाँ पे? 60 बराबर 0। 2 कहाँ जाएगा? 0 में चला जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब ये क्या है? हमारे पास द्विघात समीकरण है। हमें क्या करना है? अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी कि आधार और ऊंचाई को निकालना है। अब हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। 60 के ऐसे टुकड़े जो घटा करके कितना आए? 7 आए, तो यानी 60 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुणा 12 पंजे 60, गुणा करके तो कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए, घटाने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 12 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, क्योंकि लगा हुआ है इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे, 12x माइनस 5x और माइनस का 60 बराबर 0 हो गया। ब्रैकेट खोल लेंगे, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 हो गया। फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन, तो x माइनस 12 प्लस का 5 और x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर आ गया 0। ठीक है, तो क्या ले लेंगे हम? x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 आ गया। दूसरा लेंगे x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस का 5, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि कभी भी लंबाई चौड़ाई कुछ भी है वो हम माइनस में नहीं लेते हैं। ठीक है, अब लिख लेंगे हम अन्य 2 भुजाएं लिखनी है। पहली भुजा तो एक तो हमें दे रखी है, कर्ण कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे इसलिए आधार को हमने क्या माना था? x, तो इसका मान आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई को कितना माना? कितनी थी ऊंचाई? x माइनस 7 थी, तो इसलिए ये आ गई 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको हल करने पे इसके आधार और ऊंचाई ज्ञात कर ली। अब जो इसके बाकी जो सवाल होंगे वो आपको PDF के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे।